आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले पेश है खास खबरों की सुर्खियां। पहली बरामदाती तरगीबी पॉलिसी को रियासती काबीना की मंजूरी। रियासत के किसानों में 1700 करोड़ रुपए की पेशगी बीमा रकम की तकसीम को काबीना की मंजूरी। मराठवाड़ा के 23,01,424 किसान भी शामिल। आज से वसु बारस के साथ दिवाली का आगाज। हिंगोली जिले के 25-30 देहातों में जलजले के खफीफ झटके। और कौमी खेल आज इख्तिताम पजीर होंगे। 207 तमगों के साथ महाराष्ट्र सरे फहरिस्त। अब खबरें तफसील से। बरामदात को फरोग देने के नुक्ते नज़र से तैयार करदा रियासत की पहली बरामदाती तरगीबी पॉलिसी को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की ज़ेर सदारत कल मुंबई में मुनक़िदा मजलिस वुज़रा के एक इजलास में ये मंजूरी दी गई। ये पॉलिसी साल 2027-28 तक जारी रहेगी। तवक्को है कि इस जदीद पॉलिसी से रियासत में 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इस पॉलिसी में बरामदाती सलाहियत रखने वाली सनतों को फरोग देकर जिला सतह पर ही बरामदाती मराकज़ शुरू करने का फैसला किया गया है। धनगर समाज की तरक्की के लिए फलाही स्कीमें मौसर तौर पर नाफिज करने की गरज से वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत एक आला इख्तियारी कमेटी के क़याम का फैसला भी काबीना ने किया। ये कमेटी ज़रूरत पड़ने पर नई स्कीमों की तजवीज़ पेश करके उनके मौसर निफाज के इक़दामात और इंतज़ामी उमूर देखेगी। इसके अलावा रियासत में दूध देने वाले जानवरों की तादाद में इजाफे की गरज से अथॉरिटी के क़याम, इमदाद याफ्ता खानगी आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजों में असातिज़ा की भर्ती सिलेक्शन बोर्ड के जरिए किए जाने, नीज़ आश्रम स्कूलों में तलबा को साइंस और रियाजी के मज़ामीन में महारत की गरज से असातिज़ा की 282 आसामियां पुर करने को भी रियासती काबीना ने मंजूर किया। रियासत की फसल बीमा कंपनियों ने पहले मरहले में फसल बीमा के तहत तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की पेशगी रकम की तकसीम का फैसला किया है। मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 35,08,000 किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। बीमा कंपनियों ने मुस्तफीद होने वाले किसानों के खातों में रकूमात की बराह रास्त तरसील का आगाज भी कर दिया है। वजीर ज़राअत धनंजय मुंडे ने कहा है कि बेशतर मकामात पर दिवाली से कबल ही पेशगी बीमे की ये रकम किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। इनमें मराठवाड़ा के 23,01,424 किसानों को 1,071 करोड़ 52 लाख रुपये की पेशगी रकम दी जाएगी। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने हिदायत की है कि मुआशरे के तमाम तबकात की तरक्की और अवामी फलाही मंसूबों की मौसर अमल आवारी के लिए नमो 11 नुकाती प्रोग्राम का बेहतर निफाज तमाम राब्ता वुज़रा करें। कल मुंबई में रियासती हुकूमत के मौलाना नमो 11 नुकाती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आपके दरवाजे पर इस्तेहकाम ख़वातीन, 1 रुपये में फसल बीमा स्कीम, तालीम, सेहत, ज़राअत, तवानाई, खेल, माजूर अफराद, ख़वातीन, पसमानदा तबकात और दीगर तमाम तबकात को इंसाफ फराहम करने का काम इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। वसु बारस के साथ आज से दिवाली त्यौहार का आगाज हो रहा है। इस दिन अकीदतमंद गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। चरागों के इस त्यौहार के लिए शहरी पूरी तरह तैयार हैं। मंदिरों और दीगर मकामात को बरक़ी खमखमों से रोशन किया गया है। इसके अलावा बाजारों में भी खरीदी के लिए अवाम का हुजूम उमड़ आया है। दरियासना वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आलूदगी से पाक दिवाली मनाकर गैर आलूदा महाराष्ट्र के क़याम के लिए हर एक कोशिश करे। वो कल मुंबई में आलूदगी से पाक दिवाली का अज़्म मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और माहौलियाती तगय्युर शोबे के मुश्तरका ताउन से मंत्रालय में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूली तलबा को आलूदगी से पाक दिवाली मनाने का हलफ दिया गया।
बिजली तकसीमकार कंपनी के संभाजी नगर डिवीजन के चीफ इंजीनियर डॉक्टर मुरहरी केड़े ने किसी भी किस्म के खतरे से बचते हुए महफूज तौर पर बिजली इस्तेमाल करके दिवाली मनाने की अवाम से अपील की है। लातूर की बिजली तकसीमकार कंपनी ने भी दिवाली मनाते वक्त एहतियात का दामन थामे रखने की तरगीब एक अखबारी मकतूब के जरिए दी। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। हिंगोली जिले के बसमत, औंढा और कलमनूरी तालुकों के 25 ता 30 देहातों में कल शब 12 बजे के करीब जलजले के खफीफ झटके महसूस किए गए। इस जलजले का महवर बसमत तालुके के पांगरा शिंदे गांव से करीब था। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे ने बताया है कि इस जलजले की शिद्दत जलजला पैमा पर रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। इससे कबल 15 जुलाई को भी इस इलाके में 2 बार इसी नौयत का जलजला आ चुका है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद की जानिब से दिया जाने वाला सुनीताबाई गाडगिल मेमोरियल अदबी एजाज इस बार नांदेड़ की खवातीन नवाज मुसन्निफा और बुजुर्ग शायरा डॉक्टर वृशाली किन्हाड़कर को दिया जाएगा। साहित्य परिषद के कारगुजार सदर प्रोफेसर मिलिंद जोशी ने कल ये इत्तला दी। ये अवार्ड 22 तारीख को पूना में एक पुरवकार तकरीब में दिया जाएगा। मराठा समाज को कुनबी जात सदाकतनामा तफवीज करने की गरज से नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर में एक खुसूसी शोबा कायम किया गया है। जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने तमाम मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि इस ज़िमन में ज़रूरी दस्तावेजात दफ्तर में जमा करवाए जाएं और कास्ट सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। गोवा में जारी 37वें कौमी खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। कल खो खो मुकाबलों में महाराष्ट्र ने तलाई तमगा हासिल किया। इन खेलों में महाराष्ट्र की टीम 71 तलाई तमगों के साथ मजमूई तौर पर 207 तमगे जीतकर पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए है। मुसल्लह अफवाज 59 तलाई तमगों के साथ दूसरे और हरियाणा 53 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक रोजा आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल पूना में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रनों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवरों में 339 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की पूरी टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई। इस टूर्नामेंट में आज निहायत अहम मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन खेला जाएगा। रियासती सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दही की मुद्दत में आइंदा 20 तारीख तक तौसी कर दी गई है। आला सानवी मदारिस और कॉलेज को चालान डाउनलोड करके फीस भरने की मुद्दत में 24 तारीख तक तौसी की गई। मुंबई डिविजनल बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष बोरसे ने ये इत्तला दी। लातूर शहर समेत जिले के मुतादिद मकामात पर कल हल्की बारिश हुई। चाकुर व उदगीर शहर और ताल्लुकों के बेशतर देहातों में जोरदार बारिश हुई, जिससे किसान और शहरी हवास बाख्ता नजर आए। उस्मानाबाद जिले और उसके अतराफ व अकनाफ में भी गैर मौसमी बारिश की खबरें हैं। ये बारिश रबी की फसलों की तुखमरेजी के लिए निहायत मुफीद मानी जाती है। धनगर रिजर्वेशन के मुतालिबे पर कल बीड़ में यशवंत सेना के सरबराह भारत सोन्नर की क़यादत में जिला कलेक्टर दफ्तर पर एक जुलूस निकाला गया। इस मौके पर हाथों में झंडे लिए जुलूस के शुरका ने जोरदार नारेबाजी की। दिवाली और छठ पूजा के सिलसिले में जुनूब बस्ती रेलवे नांदेड़ और पनवेल के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाएगा। 10 और 17 नवंबर को ये ट्रेन नांदेड़ से शब 11 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन दोपहर 12:30 बजे पनवेल पहुंचेगी। वापसी के सफर में पनवेल से 11 और 18 नवंबर को दोपहर 1:20 पर रवाना होगी और अलग सुबह 4 बजे नांदेड़ पहुंचेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। पहली बरामदाती तरगीबी पॉलिसी को रियासती काबीना की मंजूरी। रियासत के किसानों में 1700 करोड़ रुपए की पेशगी बीमा रकम की तकसीम को काबीना की मंजूरी। मराठवाड़ा के 23,01,424 किसान भी शामिल। आज से वसु बारस के साथ दिवाली का आगाज। हिंगोली जिले के 25 ता 30 देहातों में जलजले के खफीफ झटके। और कौमी खेल आज इख्तिताम पजीर होंगे। 207 तमगों के साथ महाराष्ट्र सरे फहरिस्त। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई।